राम राम भैया सब जनों को। हमारा नाम विक्रम सिंह अनीरा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बुंदेली मैथ। तो जो कल हमने अपना वीडियो अपलोड करो जो भाग 2 आप देख रहे होंगे चैनल पे पहुंच गया है। सबसे पहले हम माफ़ी चाह रहे हैं आप लोगों से कि वो हमने अपलोड करो तो वो हैंग कर गया मोबाइल। पता नहीं कैसे वो खाली खाली हो गया, हम कुछ पता समझ नहीं पा रहा क्या हो गया। ठीक है, तो आज हम जो आपके लिए दोबारा वीडियो बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और चलो समय बर्बाद ना करें, अपन पढ़ाई करें। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिए सबसे पहले और बैठ जाइए कॉपी पेन लेके और देखिए भाग विधि। भाग विधि देखिए कह रहा है, वो हम एक पहला पार्ट डाल चुके हैं जो नियम हैंगे, बेसिक नियम अपन गणित को मैथ को पढ़ने के लिए अपन लोग ये पढ़ रहे हैं। और जो हम वीडियो बना रहे हैं जो बुंदेली भाषा का वीडियो है, जो बुंदेली बोली जात है, बुंदेली बोली है जो, और बड़ी ही प्यारी और बड़ी आयतनता वाली बोली है जी। हम जब इस भाषा में वीडियो बना रहे हैं कि हमारी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होवे और प्रचार प्रसार होवे और जो भाषा को प्रोत्साहन होवे और आपको जहाँ पूरा साथ देना पड़े, जैसे जो भाषा अपनी प्रचलित हो पाए ना तो नहीं हो पाए ऐसी चीज़। ठीक है, तो पढ़ाई होने दो। देखिए, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं, बात समझना क्या कह रहा है। अंश जानते हो, अंश हमने बताया था, उसमें अंश होता है ऊपर का, हर होता है नीचे का। जैसे कोई संख्या है, ये संख्या है जी, अंश है जी, हर है। ठीक है, तो याद करना क्या है, कैसे करना याद। अंश कैसे कहते हैं, हर कैसे कहते हैं। अंश मतलब छोटा बड़ा में अपने सबसे पहले आ आता ही छोटा हाथ, तो वो सबसे ऊपर ही रहे, और हा बाद में आ तो हा नीचे है। समझ में आ गई, अंश और हर में समझ में आ गई। देखिए अब कह रहा है यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं, समान मतलब बराबर हैं, तो धनात्मक मतलब प्लस का मान प्राप्त होता है। और यदि अंश और हर की मान असमान मतलब अलग अलग असमान है, तो ऋणात्मक मतलब माइनस का मान प्राप्त होता है। धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस का मान प्राप्त होता है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई संख्या प्लस की है आगे और यहाँ प्लस है दोनों तरफ, तो संख्या का आगे आएगी प्लस ही की आएगी संख्या। ये प्लस की संख्या है, प्लस ही की आएगी। यहाँ पर माइनस से ऊपर भी अंश माइनस का है, हर भी माइनस का है, तो संख्या का आगे आएगी यहाँ पर प्लस की। भाग करने पर कह रहा है, भाग करने पर जो भाग होता है इसी में, भाग करने पर यदि संख्या माइनस की है और नीचे प्लस की है, तो अलग अलग चिन्ह है दोनों तरफ, तो माइनस का आएगा। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो भी माइनस का आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर चिन्ह दोनों तरफ यानी कि रंग दोनों तरफ एक ही हो तो प्लस किया। देखो दोनों प्लस ही प्लस है तभी प्लस को आया। देखो दोनों तरफ माइनस माइनस है, यही माइनस का आएगा। और यहाँ पर क्या है, अलग अलग हैं चिन्ह। देखो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, अलग अलग हुआ है। यहाँ दोनों साइड में ये कैसे हैं, वो इतने अलग अलग हैं। अलग अलग होंगे जितने क्या मतलब जो है उतने माइनस को आ है, और दोनों तरफ एक सी हुई हैं तो प्लस को आ है। ठीक है, जैसे देखो प्लस के हैं, प्लस के हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि पहले पार्ट में कि कोई संख्या क्या है, कोई चिन्ह नहीं रहता है, चिन्ह नहीं लगा रहता है, तो वो संख्या प्लस की हो जाती है, तो दोनों में चिन्ह तो नहीं लगे कोई, तो संख्या क्या की है, प्लस की है। तो इससे भाग देंगे, दो चौको 8, 4 में कट गया। इसकी संख्या भी नहीं लगी कोई चिन्ह, तो ये भी प्लस की है, तो 4 वेर में आएगा। यहाँ भी देखिए माइनस माइनस, दोनों रंग एक से हैं, तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो प्लस की संख्या आएगी, तो है माइनस माइनस प्लस की आ रही, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस की आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए माइनस और यहाँ पर है प्लस की। प्लस की मतलब कोई संख्या की चिन्ह नहीं लगा तो प्लस मानो याद, तो इतना रंग अलग अलग हुआ है तो माइनस की संख्या आएगी। यहाँ देख लो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो भी यहाँ पर माइनस की आएगी। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बार कैसे आ गई कि क्या मतलब जो है, अगर चिन्ह अगर एक ही से हुई है दोनों तरफ समझिए तो प्लस किया है, और अगर अलग अलग हुई है तो माइनस किया है। ठीक है, इतनी बात समझ लो। अब आगे लिख लो, बीज गणितीय संक्रियाएँ हेडिंग डाल लो। बीज गणितीय संख्या डाल लिया। अब इसके अंतर्गत आती हैं चर राशियाँ। चर राशियाँ क्या होती हैं समझो। चर राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनका मान
बदलता रहता है। ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है तो कौन कौन सी हैं? देखो ABCD होते हैं जो अपने अंग्रेजी में पढ़ेंगे ABCD, ये सब सारी चर राशियाँ होती हैं। ABC ए से लेकर जेड तक ABCD पढ़ते हैं भाई, ABCD EFGHIJK, ये सब क्या है? चर राशियाँ हैं। तो इनके मान बदलते रहते हैं। देखो कैसे बदलते रहते हैं। देखो ए एक चर राशि है, ABCD के अंतर्गत आती है, इसका मान 7 दे दिया, और देखो जो ए हो फिर 25 दे दो, फिर ए हो 8 दे दो, है यही लेकिन मान इनके अलग अलग पिछाई 20 दे दे, 10 दे दिया। एक ही संख्या ए है, जी संख्या को 7 बना दो, जी संख्या को 25 बना दो, ए को 8 बना दो, और जो ए है ए को 20 बना दिया। मतलब इनके पीछे के मान बदलते रहते हैं। तो कह रहा है चर राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आती है बात अचर राशियों की। तो अचर राशियों में अपने का सीखा, अचर राशि में क्या देखना है अपन को कि ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता नहीं है। चर राशियों का नाम मान बदल रहा था और अचर राशियों का मान बदलता नहीं है। तो अचर राशियाँ कौन सी हों जी समझो पहले। 1 2 3 4 5 यानी कि गिनती होती हैं सारी, जो अपन लिखते हैं 100 से अनंत तक लिखते जाती गिनती, ये संख्या होती है जो गिनती की, जी क्या होती हैं? सारी अचर राशियाँ होती हैं। ठीक है, गिनती वाली समझ में आ गई। अब देखो इनके रूल देख लो जरा, इनके रूल क्या कह रहे हैं। नियम लिखो, नियम पहला लिखो। देखिए समान प्रकार की चर राशियाँ, ध्यान रखना तो चर बात हो रही, चर मतलब ABCD वाली पहली वाली की। चर राशियों को आपस में जोड़ा, और जोड़ा मतलब प्लस, और घटाया, घटाया मतलब माइनस जाता है। यानी कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जाता है। लेकिन 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 समझो, लेकिन असमान, असमान मतलब अलग अलग प्रकार की चर राशियों को, अलग अलग प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जाता है। कहने का मतलब है जो है कि दोनों तरफ समान होवे तो जोड़ घट जाए, और असमान हुई तो जोड़ा घटाया नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे कह रहा है समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे जैसे समान प्रकार की चर राशियाँ, समान की बात करते हैं पहले। जो समान प्रकार की चर राशि मतलब जानते हैं ABCD वाली हैं ये चर राशियाँ। तो समान प्रकार की चर राशियाँ देखिए, देखो यहाँ पर ए है, ये क्या है? चर है, ये प्लस लगा है, और ए जा तरफ है, दोनों तरफ ये कैसी संख्या है? चर ही चर, समान हुई दोनों तरफ, तो ये जोड़ हैं, तो ये 2a हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 7a है ये चर है ये ना, माइनस का चिन्ह लगा है, और यहाँ पर 2a है, मतलब कि 7a माइनस 2a, मतलब इसमें माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया तो यहाँ क्या आया? 5a आएगा ये साथ में, क्योंकि संख्या चर है ना, चर के साथ। यहाँ पे देखो 3a है प्लस 2a है, तो ठीक है 3 और 2 प्लस जोड़ दिया तो कितने हो गया? 5a हो गया दोनों। और यहाँ पर देख लो, यहाँ देखो 10a माइनस 5a, ठीक है, तो बराबर 10 में से 5 गया, 5a बचा। ठीक है, अगला देखो, अगले हेडन डालो, अगले हेडन डालो, इसकी दूसरा नियम डालो। दूसरा नियम डाला आपने, देखिए असमान प्रकार की चर राशियाँ, जो अब समान प्रकार की चर राशि की बात हो गई, अब कह रहा है असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा, और वहाँ पे जोड़ा घटाना हो रहा हो तो गुणा और भाग नहीं होता। ठीक है, जोड़ा घटा तो होता है समान प्रकार की, लेकिन असमान प्रकार की, देखो असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग नहीं होता। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए और बी, ये चर तो हैं लेकिन अलग अलग है, असमान है, असमान है कि नहीं है? तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी, इसको ए गुणा सी, ए सी। नोट लिख लो एक जरा, नोट कह रहा है कि दो चर राशियाँ, चर राशियाँ पता है ABCD वाली, दो चर राशियों के बीच में
कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। कितनी बड़ी बात किया गया, सुनो। दो चर राशियों मतलब ABCD, दो चर राशियों यहाँ पर समझा दे। दो चर राशियों A है B है, ठीक है। यहाँ पर A B है, दो चर राशियाँ हैं जी। दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो देखो यहाँ पे कोई चिन्ह तो नहीं है, तो यहाँ को हम क्या लिखेंगे, A गुणा B लिख सकते हैं, गुणा का चिन्ह मान लेंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर है A गुणा B है, चिन्ह लगा है, यहाँ पे चिन्ह नहीं लगा सकते हम। ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि चिन्ह नहीं लगा इसके तो हम गुणा मानेंगे, या ABC इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A गुणा B गुणा C, कोई चिन्ह ना लगा हो तो हम यहाँ क्या कर लेते, गुणा को चिन्ह मान लेते। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दो कोई चिन्ह तो नहीं लगा बीच में इनके, फिर भी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, गुणा को चिन्ह मान लेते, A गुणा B गुणा C गुणा। या हम इसको कर सकते हैं, ऐसा गुणा ही लगाना है तो हम A इंटू, बीच में बिंदी रख सकते हैं, इंटू A इंटू B इंटू C इंटू, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। इसको ऐसा लिख सकते हैं A गुणा B या AB या इंटू, मतलब क्या है, मतलब ये है 100 की बात एक जा है, अगर कोई संख्या में कुछ चिन्ह न लगो हुए तो का को मान लें, गुणा को मान लें, सीधी बात लो। ठीक, इतनी बात समझ लो। तीसरा नियम देख लो, बीच में कोई चिन्ह न लगो हुए तो हम गुणा को मान लें, बस इतनी बात समझो। बस ध्यान, ज़्यादा दिमाग खराब करो दिमाग खराब हो जाए, समझो। अब तीसरा नियम डालो हेडंग, समान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। देखो कह रहा है समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग, गुणा और भाग, गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। अब इनकी नियम है कछु गुणा भाग करने के, समान प्रकार के चर राशियों को। असमान प्रकार के तो कह दे मैंने कि होते नहीं है, ठीक है, लेकिन समान प्रकार की राशियाँ मेरे को दिमाग में आ जाइए कि जिस समान प्रकार की राशि होते के नहीं होते, तो लेकिन इनके नियम के अनुसार होता तो है, लेकिन नियम होता है इनका कुछ। क्या नियम होता है, पहला नियम देख लीजिए, ये पहला नियम देखिए, ये इसका कह रहा है यदि आधार बराबर, यदि आधार बराबर है तो, आधार जानते हो तो बता रहा है, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। घातें, घातें किसे कहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे A है, A पे कोई संख्या घात चढ़ा दी हमने ऐसे ऊपर, इसे पावर भी बोलते हैं घात भी बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे जैसे A के ऊपर जब x चढ़ाओ जो घात बोलते हैं इसे, और जो नीचे है जो इसे बोलते हैं आधार, नीचे वाले को। ठीक है, जो ऊपर y चढ़ी तो नीचे बोलते हैं आधार। तो आधार दोनों तरफ सेम है, देखो A जा तरफ है, गुणा की जा तरफ ये है, बीच में चिन्ह गुणा को लगाओ। अब गुणा करने पे क्या करता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो आधा बराबर उतार दे, नीचे एक बार उतार दो, अब x और प्लस वाई जी कर दे, तो जुड़ गया x प्लस वाई। तो ऐसे ही देखो A और A, आधार बोलते नीचे वाले को, देखो दोनों तरफ आधार एक से, देखो जा तरफ भी ये है जा तरफ भी ये, दोनों तरफ है ये, और ऊपर का है जो घात बोल लो चाहे पावर बोल लो जाए। ठीक है, तो एक ही पावर या घात 5 चढ़ी और एक ही घात 3 चढ़ी, तो गुणा को निशान है, गुणा कर रहा है, गुणा करने पर घातें का हो जुड़ जाती। तो कितने होगा, 5 3 8, जो पावर रहता है एक ही लिखे पहले थे, यहाँ पे जो अपन ने ये उतार लगा उससे जाके था, फिर रहते जो 8 के 8 लिख रहा है, मतलब जोड़ दिया जाने। ऐसा आगे देख लो, देखो दोनों तरफ आधार बराबर है, जालंग भी ये है जालंग भी ये है, दोनों को जोड़ दिया, 8 4 बराबर, देखो 8 4 12, ऐसे उतारा A, फिर नीचे के नीचे उतार लिया आधार का आधार, फिर क्या किया इसको जोड़ दिया तो क्या हो गया 12। आगे देखिए, एक नोट लिख लीजिए, कह रहा है यदि किसी संख्या के घात में, समझिए घात मतलब बता दी हमने, ऊपर वाली जो घात होती है ऐसी घात, किसी संख्या की घात में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ लगो ही नहीं है, हमें ऐसे सुनी है मतलब है, तो घात एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए A है और A है, ठीक है, तो जहाँ पे कुछ नहीं लगो हम यहाँ एक मान लेंगे, दोनों पर बराबर कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा।
मतलब कि ए की पावर 2 हो जाएगा। देखो जैसे ए और ए था, हमने यहाँ एक माना था, और यहाँ पे क्या संख्या जुड़ गई, गुणा करने पे जुड़ती है ना, जुड़ गई। तो ये तो आधार को आधार नीचे लिखेगा, तो आधार के आधार लिख गया, ऊपर 2 लिख दिया, क्योंकि जुड़ गया, एक और एक 2 होगा, जुड़ गया। ऐसे ही जो आधार है नीचे वाली आधार, आधार लिखे, गुणा करने पर क्या होगा, घात एक लिखा दे, और फिर गुणा करने पर जो घात जुड़ जा, तो जो क्या हो गई 4 की पावर 2। ऐसे ही आधार दोनों तरफ बराबर हैं। इस पे ऐसा क्वेश्चन था जी, मतलब ऐसा था जी, जैसे 2 गुणे 2 है, जहाँ पे हमने 2 लगा दी, जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ वाले पे घात कुछ नहीं है, तो हम क्या करना है, आधार तो बराबर है, तो आधार में बराबर लिख लिया यहाँ पर 2 के 2, जहाँ पे 2 रहते, जहाँ पर 1 मान लिया, समझाए, कहते कुछ ना हो तो 1 मान लेते हैं, 1 मान लिया, और गुणा करने पर घात है, जुड़ जाते हैं, 2 1 3, जी लिख दिया, 2 1 3, देखो यहाँ पर 1 मान लिया था, 2 1 3 हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, देखो दोनों तरफ आधार बराबर है, दोनों तरफ आधार बराबर है, यहाँ पे कुछ नहीं था, ऐसा था क्वेश्चन जी, ऐसा जी था। तो देखिए यहाँ पर 1 माना था हमने, ये माना यहाँ पर 1 मान लिया यहाँ पर ऐसा, तो आधार बराबर है दोनों, आधार का आधार लिख दिया नीचे, और 4 और 1 5, इसको हमने जोड़ के लिख दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर आधार बराबर हों, अगर की संख्या की आधार बराबर हों और घात पे कुछ ना हो, तो हम वहाँ पर 1 मान लेते हैं, आधार बराबर होना चाहिए। ठीक है, आधा बराबर करेंगे जब हम 1 मानेंगे वहाँ पर, जब क्वेश्चन हल होगा। आगे हम बताएंगे क्वेश्चन करके आपको कैसे का क्वेश्चन करते हैं जी, आगे बढ़िए। देखिए कह रहा है बी वाला, देखिए बी वाली कह रहा है, यदि आधार बराबर हो, आधार की बात चलेगी, यदि आधार बराबर हो तो भाग करने पर, यहाँ गुणा करने पर हो रहा था ऊपर, यहाँ हो रहा भाग करने पर घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। वहाँ पे गुणा करने पर क्या हो रही थी, घातें जुड़ रही थी, और यहाँ पे भाग करने पर घातें क्या हो रही, घट रही। दिमाग में रखना ये बात को, क्योंकि हैंग कन्फ्यूज हो जाते लोग। अरे याद करनी नहीं है तो मैं हैंग कहीं याद करवा रहा, देखो अभी हाल ये देखो, यहीं यदि आधार बराबर, आधार पता चला गया आपको, नीचे वाले आधार होते हैं, आधार बराबर हो तो भाग करने पर, वहाँ पे गुणा कर रहे थे, यहाँ भाग करने पर घातें घट जाती हैं, वहाँ पे जुड़ रही थी, यहाँ पे घट जाती हैं। बस इतनी बात ध्यान में रख लो, जहाँ दिमाग चलो तो याद नहीं हुई है। देख लो, ये आधार दोनों के बराबर हैं, जहाँ पे घात चढ़ी 7 और जहाँ पे घात चढ़ी 2। ठीक है, अब जो अपना भाग करेंगे तो आधार को आधार लिख जा नीचे, और जहाँ में से जो घट जाएगा वो, ठीक है, 2 में 7 में से 2 चले गया, 5 बची, तो आधार नीचे लिखेगा, जैसा आधार रहता है वैसा ही लिखेगा यहाँ पर। ठीक, और क्या होगा, जे इसमें से घट जाएगा, सो ए की पावर 5 आ जाएगा। ऐसे ही आधार दोनों तरफ बराबर हैं, यहाँ पर जिसके आधार पर 5 चढ़ा है, अंश वाले पे 10 चढ़ा है, यहाँ पर 5 चढ़ा है, 10 में से 5 चले गए तो ए की पावर 5 आ गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये घट रही पावर, भाग करने पर घातें घट रही, समझिए बात को। ऐसे ही अगर ए और ए एक्स है और वाई है, इस पर ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई, तो हमें क्या लिखना है, ए की घात एक्स माइनस वाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है कि आधार दोनों के बराबर हों तो भाग करने पर संख्या, मतलब घातें घट जाती हैं, संख्या नहीं घात घट जाती हैं। देखो घातें घट रही हैं, यहाँ पर घातें घट जाती हैं ऊपर वाली। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देख लो, जहाँ दिमाग वही बार क्यों हो बेर की बेर, दिमाग में और रहा है नहीं। अब सी डाल लो, सी नंबर डाल, नोट बनाना दिया ना, क्योंकि ये इसी से पूरी मैथ लगता है, पूरा जी बेसिक है पूरा मैथ का। जो जीरो लेवल सीखना चाह रहा है मैथ को, मतलब मैथ का मान नहीं जानता, जो यहीं से स्टार्ट होता है पूरा। पहला पार्ट देख लेना आप सभी लोग। देखो, अगर आधार डाल देना, बुंदेली मैथ पहला पार्ट 1। ठीक है, देखिए अगर आधार अलग अलग होता है, यहाँ समान हो रहे थे, बात रखो ध्यान, इधर आधार समान हो रहे थे, यहाँ क्या है, आधार अगर
दिमाग में आ रही है। अगर आधा अलग अलग हो तो क्या करें? तो अगर आधा अलग अलग होता है तो क्या करना है? कुछ नहीं बदलता है यहाँ पर। ऐसे कैसे उतर जाए? अगर देखो ए ऊपर अंश में ए है, नीचे हर में बी है, आधा दोनों के बराबर अलग अलग है तो कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसा उतर गया? ए की पावर 7 बी की पावर 2, यहाँ पर ए की पावर 8 हो गई, यहाँ पर बी की पावर 4 हो गई। यानी कि ऐसे कैसे उतर रहा है? यहाँ पर देखो जी उतर रहा है ऐसे कैसे। कहने का मतलब जो है कि समान हो तो बदल सकते ही, घट जाए भाग करने पर, और असमान हो अलग अलग हो तो कुछ नहीं हो जी, ऐसे कैसे हो जाए। ठीक है, आगे देख लो नियम। टी वाला देख लो, डी वाला क्या कह रहा है? ऐसा देखो यहाँ पर डी डाल लिया हमने। कह रहा है कोष्टक खोलने पर घात। कोष्टक क्या होता है हम बताएंगे, अब सुनते जाओ लिखते जाओ। कोष्टक खुलने पर घात से घात का गुणा होता है। क्या होता है? कोष्टक खुलने पर घात, घात जानते हो ऊपर वाली, घात से घात, भाई दोनों घात से घात का गुणा हो जाता। जैसे ये है जी कोष्टक बंद है जी, ये कोष्टक बंद ए है, ए के ऊपर घात चढ़ी, अब कोष्टक के ऊपर भी घात चढ़ा दी ने, तो जब हम कोष्टक खोलेंगे तो जा और जा को जो गुणा हो जाए, किनको जिनको जिनको गुणा हो जाएगा जब हम कोष्टक खोलेंगे। तो हमने कोष्टक खोल दिया, ए का आधा लिख दिया, आधा बोलती नीचे को लिख दिया, और हमको x इंटू वाई हमने बताया था अगर कोई चिन्ह ना हो तो हम गुणा मानते हैं, गुणा ही मानेंगे, इसको बिंदी रख दी ना इंटू, तो गुणा हो गया। ऐसे ही देखो आधार ए है, कोष्टक में बंद है जी, इसकी घात 3 चढ़ी और इसकी घात 2 चढ़ी। अब जो हम जो हटा है जाखो कोष्टक हो तो का हो ने ऊपर ऊपर संख्या का हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ए की पावर द्वितीय 6 आ गई। ठीक है, गुणा हो गया ना द्वितीय 6। ऐसे ही कह रहा है, देखो इसको देख लो एग्जाम्पल, और ए की पावर 5 चढ़ी और कोष्टक बंद कर दा भैया पेड़ दा बने, और फिर ऊपर 6 और चढ़ा दा है, मतलब जिनकी भी पावर 6 चढ़ा दी। अब जब बंद निकालने अपन को तो क्या करने, ये तो ऐसे ऐसे लिखने जगह है तो जाएगी सब। अब जिनको जिनको गुणा कर देंगे, 5 6 का 30, तो ए की पावर 30 आ गई। इतनी बात समझ में आ गई? कहने का मतलब कोष्टक खुलने पर घात से घात का गुणा होता है। हाल क्या याद करते जाओ। क्वेश्चन पेपर में कैसे आते देखो, पेपर में क्वेश्चन देखो, जैसे जो है मंझला कोष्टक, हम आपको बोर्ड मास का नियम समझाएंगे, तो मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक सब आते हैं, इसी के बाद समझा दें बोर्ड मास का नियम। आप कमेंट में लिखना इसके बाद बोर्ड मास का नियम समझाएंगे, कुछ आगे समझाना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास के नियम से आपको कोष्टक वोष्टक का ज्ञान हो जाएगा। तो देखिए जे कोष्ट माइनस के 2 हैं और कोष्टक में बंद होगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस के 2 हैं, ऊपर कोष्टक चढ़ाओ घात, यहाँ मंझला कोष्टक बंद कर दिया, और यहाँ भी माइनस के 2 कर दिए। अब बात क्या थी कोष्टक खुलने पर, तो भैया हमें पहला सबसे पहले जो खोलने पर है, जो खोलो हमने तो घात की घात को गुणा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में आपको पाठ में पढ़ा चुके हैं कि माइनस और माइनस का गुणा होता है। देखो माइनस के 2 हैं और माइनस के 2 हैं, अब जितने गुणा को निशान लगने, अब माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है? प्लस की संख्या आती है, ध्यान रखना आप। तो हमें 2 दूनी 4, 4 जो वाला कट गया कोष्टक मंझला कोष्टक हट गया जी वाला, और गुणा कर दिया हमने 4 आ गया। अब बन गया कैसा? ऐसा। अब जी तो बचा अपने पास, जी बचा ऐसे ही। इसके बाद माइनस के 2 बची और पावर घात की प्लस में है 4 में। अब क्या करना है, माइनस को हमने 4 बार लिखना है ऐसे, -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, क्योंकि 4 बार कह रहा है ना लिखने के लिए, 2 की पावर 4 लगी है तो हमने 4 बार लिख लिया। अब क्या करना है कि आपको एक नियम और पढ़ा होगा, सबसे लास्ट में नियम लिखा था कि माइनस का गुणा अगर सम बार हो, यहाँ पर सम बार हो रहा है 4 बार लिखा है, माइनस का गुणा सम बार हो तो संख्या प्लस में आती है, और यहाँ माइनस का विषम बार होता है, यहाँ 5 बार होता तो यहाँ माइनस की आती। ठीक है, 2 दूनी ऐसे गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, काय के यहाँ है 16, प्लस के यहाँ काय से यहाँ है, काय से के जो चिन्ह सम बार हो रहा हो माइनस को, अगर विषम बार होते तो माइनस की आती। ठीक है, इसलिए प्लस की आ रही हो। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो, आगे ये वाला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा? 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा? ठीक है, 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा? क्या कहा हमने? 2 की पावर
50 का क्या होगा, दोगुना क्या होगा। तो देखो हमने 2 की पावर लिख दिया, यहाँ पे 2 की पावर लिख दिया हमने 50। अब कह रहा है दोगुना, तो हमने 2 गुणा कर दिया, इसको 2 गुणा कर दिया। इस पे जो पावर नहीं चढ़ी थी, देखो यहाँ पे कर दे रहा है, वो पिछली वीडियो की गलत हो गया था। 2 की पावर 50 का गुणा, 2 गुना कर दिया, 2 गुना। अपना नियम क्या था कि आधार बराबर हो। देखो दोनों के आधार बराबर हैं, जे और जे दोनों आधार बराबर हैं। आधार बराबर हो तो पहली बात शर्त क्या थी कि हम कोई मतलब घात पे कुछ भी चढ़ा हो तो हम यहाँ पर 1 मान लें। तो हमने 1 मान लिया, यहाँ पर 1 माना। अब क्या है, आधा बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो गुणा करने पर घातें जुड़ गई, यहाँ पर गुणा करने पर घातें जुड़ गई, तो 2 की पावर 51 हो गई। ये आपका आंसर हो गया। अब अगला देखो, कह रहा है 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। यहाँ देखो 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। ठीक है, अब 4 गुना कह रहा है। अब सबसे पहले हमें क्या करने, पहले अब बात जब फंस गई थी, देखो बात का फंस गई कि बात थी कि अपन को आधा बराबर करने। अब आधा है तो बराबर है नहीं है, बात को समझियो। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, फंस गए। अब क्या करने अपन को, सबसे पहले जाखों 4 दिखा रहा है जी, जाखों जाके बराबर ले आने, आधा बराबर करने। जब बात शर्त ये है कि आधा बराबर हो, जब ही वो जुड़ा थे गुणा करने पर। लेकिन आधा बराबर नहीं है तो हम ऐसा लगा 4 को ऐसा लग सकती है 2 की पावर 2, क्योंकि देखो 2 गुणे में अगर 2 को हम 2 बार गुणा करें तो 4 आ रहा है। 2 को अगर हम 2 बार गुणा कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, तो 2 दूनी 4, तो हम 2 को 2 बार में गुणा कर रहे हैं तो 4 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो क्या बन गया, 2 की पावर 25 गुणे 2 की पावर 2। इस आधार दोनों के बराबर होगा तो इसको और जाकर आधार बराबर होगा दोनों के। अब क्या हुई है, इसको समझ भैया, क्या हुई कि जो गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएं, तो 2 की पावर 27 आ गया। समझ में आ रही बात को, 2 की पावर कितना आगा, 27 आगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ जाए, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। और सबसे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं करो हो और नए जो आए हों लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो जो पहली बार आए हों। और ऐसी वीडियो पर आप जीरो मैथिक्स से जीरो लेवल से मैथ सीखना है तो चैनल को जो घंटी बजे, घंटी का निशान आ जाए आल वाले को दबा दीजिए। तो जैसा क्या होगा, जब भी हम आपको वीडियो डालेंगे तो आपके पास सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपके पास सीधे वीडियो आ जाए तो आप जो खोल लियो। हम देखो नंबर साइड बाय साइड जी पहले बेसिक पढ़ाएंगे, बेसिक के बाद फिर क्या करना है, अपन को RS अग्रवाल की बुक लगाना है। जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है, नवंबर में करीब उसके पेपर हैं, तो उसकी अकॉर्डिंग में हम पढ़ाई करेंगे। और ये CRPF हैं, CISF हैं, पुलिस हैं, सबकी मतलब को सबको लेके चलेंगे। अब ये बेसिक इसलिए सिखा रहा है कि मैथ सीखने के लिए जीरो लेवल ज़रूरी है, क्योंकि अगर हिंदी भी पढ़ सीखते हैं तो पहले हम छोटा बड़ा सीखते हैं। जब उन्हीं का ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे किताब पढ़ सकते हैं। ऐसा ही इसका है, अगर हम चिन्हों का ज्ञान नहीं करेंगे तो मैथ कैसे लगाएंगे। बड़े बड़े सवाल आना है अगर, तो हम घात को बढ़ाने सब कुछ बहुत सवाल बनते हैं तो हम कैसे कर पाएंगे। इसीलिए इसको एक बार नहीं, एक बार में समझ में नहीं आई 2 बार सुन लो। मतलब जब तक कॉपी रख लो किताब सामने और मोबाइल को रख लो सामने, नहीं आ रहा वीडियो बार बार देखो। एक बार में नहीं आ, 2 बार में आ जाए, अरे 2 बार में 3 बार में आ जाए। पबजी तो सही है, पबजी में खर्च कर रहा है जो आज की मोड़ी मोड़ा, पबजी में खर्च नहीं करो। वास्तव में अगर पबजी में खर्च गेम करते रहो तो सब्जी बेचने पर एक दिन। ठीक है, अब चलो समय बर्बाद नहीं करो, उठाओ क्वेश्चन लिखो। अब कह रहा है कि 4 की पावर 25 का 8 गुना, 8 गुना कह रहा है। देखो 4 की पावर 25 का 8 गुना, हमने 4 लिख लिया, यहाँ 25 के 8 गुना लिख दिया। अब फिर बात फंस गई है, बात समझना है ना तो कर जाओ जल्दी। बात फंस गई क्या कि आधा बराबर नहीं है। अब क्या करो जाए, अब अपन को वही करने। देखो 4 को क्या लिख सका तुमने बताई थी, 2 की पावर 2 लिख सका, 2 की पावर 2 लिख ले। और 25 की 25 चढ़ा दी। अब गुणा को गुणा कर दिया। अब ये 8 को हमने 3 बार लिख सकते, क्यों लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम 2 को अगर 3 बार लिखें तो 8 ही होगा। देखो 2 एक हम 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, अगर हम 2 को 3 बार लिख रहे हैं तो 8 ही बन रहा। अब बत गई बात, अपन ने अब बता गई, अपन ने जो कर रहा जो दोनों को समान कर रहा है, एक से होगा दोनों, तो बेस समान होगा। शर्त कहा थी कि आधार दोनों के बराबर हो तभी गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। लेकिन जे भी चढ़ी फिर रही ऊपर, जिनके लाने क्या करने पर है जाको जा मैं गुणा करूँ, जो कोष्टक हटाने पर पहले कोष्टक हटाने पर तो क्या हो गुणा होता ही,
तब हम गुणा करेंगे तो कितना आया उसका, देखो इसका कितना आया, यहाँ लिख रही देखो 2 की पावर, जी ऐसा किया हमने, जब गुणा किया तो हमने क्या 2 की पावर 50 आ गया, नहीं हाँ 25 दूनी 50 आ गया, क्यों गुणा किया हमने इसको, इसका हमने इसमें गुणा किया तो 25 दूनी 50 आ गया। अब गुणा का निशान लगा, गुणा लगा लिया, और यहाँ 2 की पावर 3 था, 3 लगा लिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बन गया पहले क्वेश्चन जैसे सबरा, जैसे पहले बन रहे थे सारे। अब दोनों के समान बेस हो गए, पहली शर्त हो गई। अब क्या करते हैं, जब दोनों के बेस समान रहते, आधार समान रहते, तो घात जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर घात कितनी हो गई 53, आपका आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। क्या किया हमने कि इसको ऐसा था 4 की पावर 25 का 8 गुना था, तो हमने 8 तो लिख लिया। अब पहले हम 2 बनाओ, इसको भी हमने तोड़ा, तो 2 की पावर 2 लिख लिया, 4 लिख गया, घात चढ़ा दी। अगर हम जो कोष्टक नहीं लगाते तो 225 नहीं बन जाते जी, इस वजह से हमने कोष्टक लगा लिया जो। ठीक है, तो घात घात कोष्टक हटता है तो घात की घात का गुणा हो जाता है, तो घात की घात का गुणा हो गया, जैसे 50 आ गए। और यहाँ बेस बराबर होगा दोनों के बेस किस बराबर होगा, 8 को भी हमने जो लिख लो बेस कर भी लाना बराबर, तो 2 को अगर हम 3 बार लिखें तो 8 हो जाएंगे, नहीं हो जाए, तो 2 की पावर 3 बन गई। अब दोनों के बेस बराबर हो गए, यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 बन गई और 2 की बन गई। अब बात हो गई भाई कि बेस बराबर हो तो घात करने गुणा करने पर घात जुड़ जाती हैं, तो बेस बराबर है और 50 और 3 53 होगा, आंसर आपको आ गया। ठीक है, ऐसे पेपर में आते घुमा के देखो, पूरा खेल चिन्हों का हो गया, जो अपने पढ़ा है, जो पढ़ा है पूरा खेल चिन्हों का है। आगे देख लो नियम चौथा देखो, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ा और घटाना नहीं होता। यानी कि जो असमान, तो घात घात जानता ही ऊपर वाले असमान, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों की बात हो रही, समान प्रकार की चरों, अचर की बात नहीं हो रही, चरों का जोड़ा और घटाना नहीं होता है। कह रहा है असमान घात वाले समान प्रकार शब्द सुनो, समान प्रकार के, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ा और घटाना नहीं होता है। इतनी बात हो गई। देखिए स्व की बात ये है, जैसे ये दोनों हैं, ये अपने का है चर हैं, दोनों समान है, प्लस में जोड़ा की बात हो रही, लेकिन कहा है कि घात हैं जो असमान है, अलग अलग हैं। जहाँ पे अगर 3 है, जहाँ पे 2 है, अगर जहाँ पे 3 होती तो हम बताएं क्या करना है, तो जहाँ पे 2 है, जहाँ पे 3 है, जहाँ पे 2 है, तो क्या नहीं हो जाए, जोड़ा घटाना नहीं होता है, तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही कैसा आ जाएगा। ठीक है, देखो इसीलिए समान प्रकार के दोनों तरफ समान है और लेकिन घात अलग अलग हैं, तो ऐसे कैसे हो, आज इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हम बात, अगर ऐसा हो, कैसा हो, अगर ऐसा हो तो कि समान, देखो दोनों तरफ आधार समान है दोनों तरफ, लेकिन घात भी समान है दोनों तरफ। जब घात समान है तो कैसा लिखेंगे, जी लिखते हैं, अपन प्लस कर रहे थे पहले, 4 को जोड़ रहे थे, तो जे और जे हुआ 2x हो गए, यहाँ पर 2x हो गए, और जे घात 1 से चढ़ी तो ऐसे लिख जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ एक से हैं घात है, ये समान आधार और घात समान है। कह रहा है कि समान प्रकार की घात समान हो जाइए, जा तरफ भी साथ हैं, जा तरफ भी साथ हैं। यहाँ देखो 3 थे, 2 थे, अलग अलग थे, यहाँ पर समान है, दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, ऐसा करने दो। देखो ऐसा पहले क्या समझना है, दोनों तरफ x है, आधा दोनों पर, दोनों तरफ सही एक सेम से है, लेकिन घात भी सेम हो गई। यहाँ पर घात सेम नहीं थे, देखो इस तरफ 3 थे, इस तरफ 2 थे, लेकिन इस तरफ 7 है, इस तरफ भी 7 है, समान है दोनों तरफ, तो क्या होगा, तो हम x और x जोड़ देंगे, 2x हो जाएगा और घात 1 से चला जाएगी, ऐसा आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो सब जने को भैया जो वीडियो कैसा लगो आप बताओ कमेंट में, और जो समझ में नहीं आया आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो बनाए, आप जहाँ पे कमेंट करके लिखो। और भैया हम तो जो बुंदेली भाषा में सुबह से बना रहा है कि अपन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तक वीडियो पहुँचावे का उद्देश्य है कि जो किसान लोग हैं नहीं पढ़ पा और अपनी बुंदेली भाषा जहाँ समझ में आती, बिना यहाँ वहाँ कम आती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ से जाते हैं बड़े बड़े शहर में या कहीं दिल्ली कहीं पढ़ने जाते हैं, तो क्या होता है क्लास तो छकाछक भरी जाती खूब, लेकिन मैंने जब ये बेसिक मैं समझ में नहीं आता और यहाँ वहाँ की भाषा कम दम समझ में आती है, इस वजह से
जो अपनी बुंदेली भाषा जो बोलते रहते हैं, जो पिछड़ा क्षेत्र हैं, तो उस भाषा में जल्दी समझ में आ जाता। ठीक है। और भैया हमने पहले बता दिया आपको कि हमारी बुंदेली जो मैथ चैनल बनो है, जो हमारा उद्देश्य जो है कि हमारी जो भाषा को ऐसा होता है ना कि हमारा कोचिंग वोचिंग में कहीं पढ़ भी जा रहा है और वहाँ पे यस नो हो रही है और हमने गलती से हाउ कह रही होता है कि बनने के ऐसा सवाल है, हमने कि हाउ, तो लोग हंसते हैं। क्यों हंसते? क्योंकि ये समझते कि ये लोग बुंदेली बोल रहा है। बुंदेली का अपमान क्यों कर रहा है भाई? हम तो अब कोई अपमान नहीं कर रहा। आप इंग्लिश बोलो, चाइनीज़ बोलो, कुछ ही बोलो, हिंदी बोलो, हम ये नहीं कह रहे कि बोलो, सब बोलो, लेकिन सम्मान करो सब भाषा का। देखो भोजपुरी भाषा वो अपने आप में एक मान, क्यों मान है कि उसकी मूवी वूवी बनने लगी, फिल्म विलम सब जा वजह से वो का सम्मान मिल रहा। तो भैया अपनी भाषा को ज़्यादा ज़्यादा प्रचार हो जाए, बात को समझो करे तो का हो जाए कि अपनी भाषा को भी मान बढ़े, सब लोग बोलने लगे। अपने देखो एक तो बनने लगे हप्पू सिंह, गुड़िया हमारी, सब पे भारी जी, सब बुंदेली भाषा में बन रहा है, कितने फेमस हो रहा है। कोई शर्म की बात तो नहीं है, बोलो। लेकिन हाँ, उस आपको हिंदी बोलना है, अच्छी हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलना इंग्लिश बोलो, जो बोलना बोलो, लेकिन अपमान नहीं करो किसी भाषा का। ठीक है, कहने का मतलब जो है। तो भैया आप लोगों से जो ये कि अपनी भाषा को प्रोत्साहन करने, प्रचार करने अपन को, तो अपन को शेयर करने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे करने, और ऐसे लोगों ने करने जो पढ़ सकें। ऐसे नहीं कि ऐसे ही कर रही फालतू में, बिना लोगों को शेयर करो, फेसबुक करो, सब कुछ करो जो पढ़ सकें, जी के लायक है जो। और जो को जाना था हाई पाई को बिरकिलाना भी, आरस इकबाल है, कई प्रकार की बुकें हैं, लगाएंगे अपन। ठीक है, आरस इकबाल को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, तो भैया सभी को राम राम। और एक बात हमारे बारे में बहुत के अपने कमेंट में लिख दियो, घाम लगे ना ठंड, जय हो बुंदेलखंड। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय माता दी। क्या लिखना? घाम लगे ना ठंड, जय हो बुंदेलखंड। जय हिंद।